हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 30 के बारे में। इसका एक है ax प्लस बी वाई बराबर सी और दूसरा समीकरण है bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करना है, तो x और y का मान निकालना, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, इस तरह से दिया रहे तो आप इसको x और y का मान निकालिए, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि भाई कैसे निकलेगा। तो हल देखा जाए, पहले हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ भाई, देखो यहाँ पे आपको दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण को लिख लो। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर एक प्लस सी, ये दूसरा समीकरण। अब ध्यान से देखो, किसी एक को लुप्त करना होता है, किसी एक को लुप्त करना होता है। जनरली मैं क्या करता हूँ, y को लुप्त करता हूँ। जनरली किसको लुप्त करता हूँ, y को। क्या देखो, तो y के गुना में क्या है, b है। यहाँ पे y के गुना में क्या है, a है। और दोनों के चिन्ह जो है ना, वो दोनों प्लस है, मतलब दोनों दोस्त हैं। तो दोनों दोस्त है तो दुश्मनी पैदा करना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में लड़ेगा। और यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, इसका मतलब सेम सेम लाना पड़ेगा। तो इसका a इसमें गुना कर दो, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा a, और इसका b जो है इसमें गुना कर दो, यहाँ पे हो जाएगा b। अब ये समीकरण एक में गुना करने का मतलब क्या हुआ कि बराबर के इधर भी और बराबर के पूरा इधर भी a से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख दूं पहले कि समीकरण एक गुने a। अब यहाँ पे दोनों दोस्त है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दुश्मनी पैदा करना। दुश्मनी पैदा करने में आपको घाटा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे और दो गुने b से, दो गुने b से। अब यहाँ पे देखिए, दो गुने b से लिखा हुआ है। समीकरण एक को a से गुना करके लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a स्क्वायर एक्स प्लस, इसमें भी a से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये ए बी वाई बराबर, इसमें a से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी। ये समीकरण एक में कितना से गुना करके हम लोग लिख दिए। अब देखो, तो समीकरण दो में कितना से गुना करना है, b से गुना करना है। b से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे भी b से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू वाई बराबर, इसमें b से गुना करेंगे तो हो जाएगा b इंटू वन प्लस सी, यानी b प्लस बी सी। अब यहाँ पे क्या करना है, घटाव करना है। यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। ध्यान दीजिएगा कैसे घटेगा, क्योंकि आप यहाँ पे घटाव लिए है तो ये चिन्ह बदल जाएगा। अभी प्लस है, बी स्क्वायर एक्स के पहले क्या है, प्लस है, तो वो माइनस हो जाएगा। के आगे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। अब ध्यान से देखो, तो ए बी वाई ऊपर वाला ए बी वाई प्लस में है, नीचे वाला ए बी वाई माइनस में है, तो कैंसिल हो। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी। चलो एक बार एक लाइन बढ़ा देता हूँ। ए स्क्वायर एक्स प्लस में था, लिख दिया, और बी स्क्वायर एक्स जो है वो माइनस में है। यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये तो कट गया था, बराबर लिखेंगे। चलिए देखिए, ए सी माइनस बी माइनस बी सी। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, जो जिस साइन के साथ है, जो चिन्ह के साथ है, उसी चिन्ह के साथ रखिए। अब यहाँ पे मुझे x का मान निकालना था, x इसमें भी है, x इसमें भी है, कॉमन कर लीजिए। x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए सी माइनस बी सी, ये लिख दीजिए। ठीक है, या आप ऐसा कीजिए कि इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन कर लिए तो बी स्क्वायर के पहले माइनस था, वो प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और ए स्क्वायर के पहले अभी प्लस था तो माइनस में हो जाएगा। और इसमें से भी माइनस कॉमन कर लीजिए, जो भी माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, तो बी सी यहाँ पे आपका प्लस में हो जाएगा। ए सी जो था वो प्लस में था, वो माइनस में हो जाएगा, और बी जो था वो माइनस में था, वो प्लस में होगा। ठीक है, जो आपका आंसर है किताब में उसके बेस पे चल रहा हूँ मैं। माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का मान निकलेगा। चलो,
बीच में एक पार्टीशन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलेगा, देखिए तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अभी तो x का मान पहले क्लियर कर ले। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो बी सी माइनस ए सी प्लस बी, और ये जो यहाँ पे गुना में था x के साथ, बटा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो आया वो x का मान है, का मान किसी एक समीकरण में रखना होता है, मैं अक्सर समीकरण एक में रखता हूँ, का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक से यहाँ पे समीकरण एक लेके आना है, तो चलिए एक लेके आते हैं। तो समीकरण एक से एक इम्प्लाइज कर लेते हैं, एक इम्प्लाइज से क्या होगा कि यहाँ पे समीकरण एक आ जाए, समीकरण एक लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। ये चलिए ना, देखिए x का मान यहाँ पे डालना है, x का मान कितना डालना है भाई, बी सी माइनस ए सी प्लस बी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या किए, देखो यहाँ पे x का मान जो आया है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये का मान कहाँ रखना है, समीकरण एक में रखना है, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक यहाँ पे है उसी में रखना है ये। चलिए ठीक है, रखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा कैसे रखा था। तो a इंटू एक्स, एक्स की जगह पे ये डाल दीजिए, यहाँ पे x की जगह पे ये डाल दिया, हो जाएगा बी सी माइनस ए सी प्लस बी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया, a इंटू एक्स था तो a इंटू एक्स की जगह पे ये लिखा गया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, बी वाई बराबर सी। चलिए इसमें गुना कर देते हैं, गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जब गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ए बी सी, ए इसमें गुना हो जाएगा तो ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी। अब ये पूरा जो है, ये पूरा अभी प्लस में है, ठीक है, बराबर के उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो बी वाई बराबर सी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये भिन्न का घटाव जैसा कर दीजिए, ये पूरा का पूरा टर्म जो नीचे है इसमें जाके गुना कर दीजिए, और ये एक इसमें गुना कर दीजिए, नीचे वाला को नीचे गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा बी वाई बराबर, इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, ठीक है, इसमें गुना होगा ना, माइनस, चलो एक इसमें गुना करो, और चेन भी माइनस, माइनस चेन है तो यहाँ पे चेन भी बदलेगा। इसके पहले देखो अभी एक तरह से ये समझ लीजिए ब्रैकेट है, अब ये एक से गुना भी करेंगे, चेन भी माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए बी सी, ये वाला देखो यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी, ये माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बटे बटे यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर सी ये माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो। बाकी में देखो ध्यान से, बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी, सब में बी है, बी कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बी कॉमन करेंगे, तो बी कॉमन करने के बाद ध्यान से देखो, तो बी कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा माइनस, या बी कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बी कॉमन हो गया तो बचेगा ए। अब बटे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, बटे यहाँ पे है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी से बी कैंसिल हो गया, वाई बराबर इतना।
ठीक है, y बराबर आ गया, x का मान यहाँ पे ये निकल गया, आपको y का मान यहाँ पे में आ गया। चलिए देखते हैं 30 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 का 2 नंबर क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो फिर से उसी टाइप का समीकरण दिया हुआ है, लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। दूसरा समीकरण है bx माइनस ए वाई बराबर a प्लस बी। अब यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ऑलरेडी ये दुश्मन है। बस y के बगल में जो है गुणांक उसको सेम करो, ठीक है, y के बगल में जो गुणांक है उसको क्या करना है, सेम करना है। तो चलो चलते हैं हल लेके, चले कि नहीं चले, ये दस्तूर है जिंदगी का, से पाना चाहते हो वो बहुत दूर जाए। चलिए दूर क्या है जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे हल कर ले। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, समझिएगा, समीकरण एक दिया हुआ वो समीकरण एक लिखिए, समीकरण एक दिया हुआ है वो समीकरण एक लिखिए। क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, ये समीकरण एक हो गया। दूसरा समीकरण देखो, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी, ये समीकरण दो हो गया। पता चल रहा है, समीकरण पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ चल रहा, चल रहा। अच्छा चलो यहाँ पे करना क्या होता है, दोनों का गुणांक सेम करना। तो यहाँ पे ए है, ये वाला ए इसमें गुना कर दो, और यहाँ पे बी है, ये वाला बी इसमें गुना कर दो, ठीक है? इसको लिखना पड़ता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ समीकरण एक गुने ए। अब ये समीकरण एक गुने ए लिखा हुआ मतलब क्या हुआ, बराबर के इधर भी गुना करना है और बराबर के इधर भी गुना करना है, ठीक है? अब ये ऑलरेडी पहले से ही दुश्मन है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हम लोग को घटा नहीं लगेगा, खाली एक साथ ला दे, प्लस 2 गुने बी से, 2 गुने 20। अब यहाँ पे समीकरण एक में ए से गुना करके लिखना है और समीकरण दो में बी से गुना करके लिखना है। भाई बराबर के दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पिताजी का तो मैथ नहीं है, हमको जब मन करे तो बी के बगल में लिखते, बस बराबर के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ए से गुना किए तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस, इसमें भी ए से गुना किए हैं तो ए पहले से बी था, ए आ गया तो ए भी हो जाएगा वाई बराबर, इसमें ए से गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस, चलिए इसमें देखो ये हो जाएगा बी से गुना करने पे बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या किए हैं, बस प्लस किए हैं, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चिन्ह जब नहीं बदलना है तो देखो ध्यान से, ए बी वाई प्लस में ए बी वाई माइनस में, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर एक्स है, तो ए स्क्वायर एक्स भी प्लस में है और बी स्क्वायर एक्स भी प्लस में बराबर। यहाँ देखो ध्यान से, ए बी माइनस में है, ए बी प्लस में, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस में ही है, ए स्क्वायर के पहले भी देखो, ए स्क्वायर के पहले भी प्लस और बी स्क्वायर के पहले भी प्लस, ठीक है? इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन कर लेते हैं। एक्स को क्या करना है, कॉमन कर लेना है। अब भाई मैथ वाले सब तो खाली एक्स का ही वाई का ही यही सब याद दिलाते रहते हैं, खैर आप लोग के लिए तो कोई दिक्कत, किसी के लिए दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, एक्स कॉमन हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ। अब ये एक्स के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में जाएगा, तो एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से था और ये आ गया बटा में, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो दोनों सेम सेम है, कट गया, एक मरतबे कटेगा, कितना मरतबे कटेगा, एक मरतबे कटेगा। यहाँ पे एक्स का मान जो आया, समझिएगा ध्यान से, एक आया। अब इसका मान का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर
ठीक है, समीकरण 1 में रखना है। अब भाई समीकरण 1 में रखना है तो यहाँ पे समीकरण 1 लेके आ जाइए। अब समीकरण 1 नहीं लाइएगा तो रखाएगा कैसे? चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक इम्प्लाइज कर लेते हैं। एक इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, एंड एक्स का मान कितना रखना है भाई, 1 रखना है। एक्स का मान कितना रखना है, 1 रखना है। चलिए तो यहाँ पे x का मान 1 रख देते हैं, तो ए एक्स लिखा हुआ, ए एक्स का मतलब हुआ a इंटू एक्स, तो x की जगह पे 1 प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। ए प्लस में बराबर के उधर है, बराबर के इधर है, कट गया। अब यहाँ पे बचा बी वाई बराबर माइनस बी। अब ये b जो है वो y के साथ गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, तो माइनस बी बटे बी, इसे भी कट जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे, यानी y बराबर कितना आया, -1। अतः आप चाहे तो, ठीक है, देखो यहाँ पे जगह है इसलिए लिख देता हूँ, नहीं तो नहीं रहता तो नहीं लिखता। अतः यहाँ पे x बराबर जो वैल्यू आया था वो 1 आया था, यहाँ देख लीजिए, और y बराबर जो वैल्यू आया था कितना आया था, -1 आया। y बराबर कितना है, -1। अब यहाँ पे आपको बीच में क्या करें, एक सीमा रेखा बना देते। सीमा रेखा के दोनों तरफ दिखाई दे रहा है कुछ, ये अच्छी बात है। चले आगे। तो 30 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करते हैं, लिखा हुआ है कि 6 इंटू एक्स प्लस बी वाई बराबर प्लस 2b, और दूसरा समीकरण में लिखा हुआ है 6 इंटू एक्स माइनस ए वाई बराबर 3 माइनस 2। अब इसको कैसे लिखोगे, तो अच्छा तरीका से लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हल लेके चलते हैं। हल क्या है, हल देखिएगा ध्यान से, दिया हुआ है कि क्या हुआ है, चलेगा देखिए, दिया हुआ है कि लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है ना उसी को अच्छे तरीके से लिखना, उसी को क्या करना है, अच्छे तरीके से लिखना है। तो 6 इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ है और 6 इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब गुना हुआ है। 6a यहाँ पे लिखेंगे 6ax प्लस, प्लस है ना, 6 इसमें भी गुना होगा, 6by बराबर, अब यहीं तक ब्रैकेट था, क्या देखो यहीं तक ब्रैकेट था, इसलिए यहीं तक गुना हुआ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3a प्लस बी लिख दिया, समीकरण 1, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अगला समीकरण देखिए, यहाँ पे 6 इसमें भी गुना होगा और 6 इसमें भी गुना होगा, ठीक है, यह हो जाएगा 6bx, 6bx, ये माइनस में है तो माइनस में रहने दीजिए, 6 इसमें भी गुना होगा तो 6a बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3b माइनस, समीकरण हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि ऑलरेडी देखो आपका ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस जोड़ देना है, क्योंकि बस साथ में ला दीजिएगा ना तो हो जाएगा, हम बन जाएगा। ये दुश्मन पहले से, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। अब यहाँ पे गुणांक सेम करना है, 6 है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, को लुप्त करना चाहते हैं हम, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ऐसे करते ये ए वाला जो है ना इसमें, अब समीकरण 1 में गुना कीजिएगा, ए इसका मतलब क्या हुआ, बराबर के इधर भी गुना करना पड़ेगा पूरा में और बराबर के इधर भी गुना करना पड़ेगा, सेम टू सेम। यहाँ पे बी है वो इसमें गुना कर दीजिए। अब इसमें गुना करने का मतलब क्या हुआ कि बराबर के इधर पूरा गुना करना पड़ेगा, बराबर के इधर भी पूरा गुना करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख दूं, करना है सो समीकरण 1 गुने ए प्लस 2 गुने 20, समीकरण 1 गुने ए प्लस 2 गुने 20। अब यहाँ पे 1 में ए से गुना करके नीचे लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिए, तो ए से गुना करना है समीकरण 1 में, ए से गुना करना है समीकरण 1 में, क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, एक्स है तो एक्स प्लस, देखो यहाँ पे ध्यान से, 6 तो पहले से है और बी पहले से है, एक गुना हुआ, एक गुना होगा ना, ये देखो
यहाँ पे ए बी वाई बराबर, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3a² हो जाएगा प्लस ए बी प्लस 2a। अब उसी तरह से समीकरण 2 में कितना से बी से गुना करना है, से गुना करेंगे तो पहले से था बी a² हो जाएगा और x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस किया मैंने। यहाँ पे देखिए 6 ए पहले से है, कितना से गुना हो रहा है, बी से गुना हो रहा है, ए बी वाई भी है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3b पहले से है, बी से गुना हुआ तो 3a² और माइनस यहाँ पे 2a पहले से है, बी से गुना हुआ तो हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे हम लोग को घटाना नहीं था, तोड़ना है, ठीक है, घटाना नहीं था, क्या करना है, तोड़ना है बस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर तोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, 6ab ये प्लस में है और ये माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों सेम सेम। अब देखो 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, x इसमें भी, x 6x को कॉमन, 6x कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, तो a² ऊपर वाला में बचेगा, नीचे वाला में b² बचेगा, यहाँ पे लिख दिया बराबर। 2ab प्लस में है, 2ab माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 को कॉमन कर लो, बचेगा क्या, a² प्लस, अब a² प्लस b² इसमें भी, a² प्लस b² इसमें भी, ये गुना में इधर आएगा तो बटा में ही आएगा, बटा में आके कटेगा ही, पहले ही काट दिया मैंने, ठीक है। क्या देखो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 से कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा ना, तो 2 से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, चलो मैं इसको ठीक, यहाँ पे ध्यान, तो 2x बराबर कितना लिखाया, 1 लिखाया, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसका मान रखना है किसी एक समीकरण में, मैं अक्सर एक में रखता हूँ, का मान समीकरण एक में रखने, एक में रखने पर, देखिए एक में रखना है, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं और समीकरण एक लेके आ जाते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर लिए और समीकरण एक लेके आना है। अब समीकरण एक लेके आना है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, अब एक से मतलब एक लेके आना है तो एक इम्प्लाइज कर लिए, एक इम्प्लाइज यहाँ से देखो ध्यान से, क्या है लिखा हुआ है, 6ax प्लस 6y बराबर 3a प्लस, और यहाँ पे x का मान कितना रखना है, तो x का मान रखना है बटे, चलिए x का मान यहाँ पे 1/2 रख देते हैं, x का मान यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 रख देते हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान से देखिएगा 6a लिखा हुआ है तो 6a लिखा गया, x था तो 6ax मतलब होता है 6a गुने x तक ना, x का मान 1/2 तक दिया गया, प्लस 6by बराबर क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2, अब 2 तिहाई 6 क्योंकि यहाँ पे कर सकता है तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6y बराबर, अब b से b कैंसिल हो गया, आई 6 हो गया, यहाँ पे कितना a, यहाँ पे देखो ध्यान से 3y बराबर 1, y बराबर 1, y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो। अतः अगर आप यहाँ देखें x का मान कितना है भाई, 1/2 आया, x का मान कितना, 1/2, y का मान कितना आया 1/3, यहाँ पे y का मान आ गया, ये दोनों आपका समझ में आ गया, ऐसी बात है, सो मच।